हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। तो बरसाना अष्टसखी गांव नंदगांव की परिक्रमा करते हुए अक्रूर स्थान, बिजवारी, सिंह और परसो गांव से होते हुए अभी हम अगले स्थान पे आते हैं जिसका नाम है खदीर वन। आइए खदीर वन के कुछ चित्रों का दर्शन करते हैं, उस स्थान के दर्शन करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये है खदीर वन, ये खदीर वन के दर्शन है। और ये जो स्थान हुआ, जो खदीर और कदम वृक्षों का स्थान हुआ, यहां पे एक सुंदर कुंड है, संगम कुंड, या जिसको मधुरी कुंड भी बोलते हैं। और उसके आसपास कहीं खदीर और कदम वृक्ष पाए जाते थे, अभी तो वो नहीं पाए जाते, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सुंदर विग्रह, उनका स्थान भी है, गौरनिताई जी भी हैं, राधा कृष्ण है। और ये उस कुंड के दर्शन है, संगम कुंड या किशोरी मधुरी कुंड। संगम कुंड की जो महिमा है हम चर्चा करते हैं आगे जाके। और यहाँ पे एक बड़ा ही प्रमुख स्थान है लोकनाथ गोस्वामी जी का भजन कुटीर। तो देखिए जैसे यहां नीचे लिखा है लोकनाथ गोस्वामी भजन कुटीर। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त, महान संत हुए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र हुए, अनुयायी हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए। और षड गोस्वामियों के साथ लोकनाथ गोस्वामी का भी बहुत योगदान रहा श्री वृंदावन का पुनर्स्थापन करने में। इसलिए गोस्वामियों के जो भजन स्थलियां हैं उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्हीं की कृपा से आज पूर्ण वृंदावन, हमें जो भी दर्शन होते हैं वृंदावन के स्थानों के, इन गोस्वामियों की कृपा से ही होते हैं। तो यहाँ पे हम उनके विग्रहों की, गौरनिताय विग्रह जो उनके भजन स्थली पे स्थापित किए गए हैं, ये उनके दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं संगम कुंड। संगम कुंड क्या स्थान है जहां पे श्री राधा कृष्ण गोपियां अक्सर संगम यानी मिलने का स्थान, कहीं मिलने के स्थान हुए, ये एक और मिलने का स्थान है संगम कुंड। और जहां पे उनकी बहुत सारी मधुर लीलाएं संपन्न हुई, इसीलिए इसे मधुरी कुंड भी बोलते हैं। राधा रानी से मिलने के लिए नंदगांव से श्री कृष्ण अक्सर इस कुंड के पास आया करते थे। तो ये संगम कुंड है खदीर वन का। तो हमने लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुंड देखी, संगम कुंड देखा, और ये दर्शन कर रहे हैं उस कुंड के अलग अलग दृष्टिकोण से। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। तो देखिए ये जो स्थान है विशेष रूप से किस लीला का स्मरण कराता है? ये हमें स्मरण कराता है कि बकासुर का वध हुआ। देखिए इस स्थान की जो पूर्ण जो वन है, जो पहले वन हुआ करता था, अभी तो एक गांव है वहां पे, उस वन की परिक्रमा है 7 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर्स। तो पहले बड़ा वन हुआ, लेकिन अभी एक गांव है। और उस गांव की महिमा क्या है कि भगवान ने यहां पे बकासुर का वध किया। जैसे आप सामने देख रहे हैं बकासुर को। देखिए कंस ने कई असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, उसमें से एक असुर थे बकासुर। तो जैसे यहां लिखा है, जैसे यहां देख रहे हैं, बकासुर एक पक्षी के रूप में आया, क्रेन बर्ड, सारस भी बोलते हैं जिसको, बड़ा विशाल पक्षी था। श्री कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ यमुना जी के तट पे जल पीने के लिए उतरे, तभी पीछे से बकासुर ने आक्रमण किया। और बकासुर मानो एक बार में ही तभी कृष्ण को खा जाएगा। जब कृष्ण को निगलना चाहा, खाना चाहा बकासुर ने, श्री कृष्ण का शरीर बोलते हैं माखन के समान कोमल है और चंद्रमा के समान ठंडक पहुंचाने वाला है। लेकिन बकासुर के गले में जब श्री कृष्ण पहुंचे तो श्री
बकासुर को लगा जैसे एक आग का गोला खा लिया है अंदर। तो आचार्य बताते हैं कि हमारा जैसा भाव होगा हमें वैसा ही कृष्ण का अनुभव होगा। अब हमारे हृदय में जहर है, अगर हमारे हृदय में दोष हैं, तो हमें भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं आएगी, नाम जप करने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे हृदय के दोष धुलते हैं तो नाम जप आसान हो जाता है। जो गोपियों को श्री कृष्ण ठंडक पहुंचाने वाले कोमल शरीर वाले लगते हैं, वही कृष्ण बकासुर को एक आग का गोला लग रहे हैं, क्योंकि बकासुर के हृदय में द्वेष है। देखिए, बकासुर हमारे हृदय के कुछ दोषों का प्रतीक है, और ऐसा बताया गया है कि बकासुर विशेष रूप से कपट, धोखेबाजी और इस प्रकार का जो दोष होता है हृदय में, कपटता करना, चालाकी करना, धोखेबाजी करना, इस जगत में जनरल और कृष्ण के साथ और भक्तों के साथ और भक्ति करते हुए बाहर कुछ प्रदर्शित करना, लेकिन हृदय में अलग भाव रखना, ये जो कपट की भावना है, कनिंगनेस है, ये बकासुर इंगित करता है। तो जब तक ये भावना रहती है तो कृष्ण के नाम में रुचि नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे ये कनिंगनेस, चालाकी निकलती जाती है और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हृदय में है वो बोल डालते हैं मतलब ऐसा नहीं कि इनसेंसिटिव हो जाना, दूसरे के इमोशंस का ध्यान नहीं रखना, वो एक दूसरा अनर्थ है, वो एक अलग दोष है। लेकिन यहां बोल रहे हैं हृदय में कुछ चालाकी नहीं रखना, तो ये बहुत जरूरी है। तो जब तक ये रहती है, कृष्ण आग के गोले के समान लगते हैं, बड़ा मुश्किल होता है जप करना। तो बकासुर ने कृष्ण को उठा के फेंक दिया जब उनसे सहन नहीं हो पाया। फिर कृष्ण को मारने का कोशिश किया तो बड़ा उसका जो चोंच है, बीक है, उसके द्वारा कृष्ण को चीरने का कोशिश किया। जब कृष्ण के पास गया तभी कृष्ण ने, इससे पहले वो कृष्ण को चीर सके, कृष्ण ने उनको ही चीर फाड़ करके फाड़ दिया। उनकी देख रहे हैं, उसके मुख को पकड़ा और दो भागों को ऐसे फाड़ दिया जैसे एक छोटा सा बच्चा घास के तिनके को दो भाग में डिवाइड करके फेंक देता है। देखिए, बकासुर ने कृष्ण को ऐसे निगलने की कोशिश करी थी जैसे एक मछली को पकड़ता है एक क्रेन पक्षी, नदी के किनारे बड़ी शांति से झप सब मछली पकड़ लेता है। उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया उसने, लेकिन देखते हैं कृष्ण ने बाद में कैसा सलूक किया, और जब उसने कृष्ण को फाड़ने की कोशिश की, कृष्ण ने उसको ही फाड़ दिया। और जैसे ही फाड़ा, उसके मुख से ऐसा खून, गले से ऐसा खून गिरने लगा, इतनी पीड़ा हुई, वो पीड़ा सहन नहीं कर सका, वहीं पे उसने प्राण त्याग दिए। तो ये जो बकासुर की लीला हुई वो इस गांव में संपन्न हुई। और बकासुर को मारने से पहले जब कृष्ण को खा गया था बकासुर, कुछ समय के लिए गले तक ले गया था, तो जितने भी बालक जो बाजू में खड़े थे वो घबरा गए थे, वो नजदीक खड़े थे और वो जोर से बोलने लगे, खायोरा खायोरा खायोरा। तो इसी लीला को स्मरण करते हुए ये जो वन है, इस वन को बोलते हैं इस गांव को बोलते हैं खायोरा, जहां सब लोग चिल्लाए जोर से, खायोरा, खा लिया खा लिया खा लिया। तो इस प्रकार की ये लीला है खदीर वन की। आइए इसके बाद अपने अगले स्थान पे जाते हैं, लेकिन पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के खदीर वन के गांव में प्रणाम करेंगे और अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। कृपया बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हम जाएंगे एक स्थान पे जिसे बोलते हैं यावत। तो आइए अभी हम आ गए यावत पे। तो जैसा लिखा है यहाँ पे, यावत जटिला कुटिला और अभिमन्यु का स्थान। पहले तो जानते हैं कि इस स्थान को यावत क्यों बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वट वृक्ष हुआ और उसके नीचे बैठ के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अक्सर मिला करते थे, और विशेष रूप से श्री कृष्ण यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की से जब मिलने आते तो श्रीमती राधा रानी की एक विशेष सेवा होती थी। यहाँ पे यावक एक लाल कलर का पदार्थ है जो चरणों का श्रृंगार होता है उनसे, और श्रीमती राधा रानी के चरणों का श्रृंगार किया गया इस स्थान पे उस यावक पदार्थ से, जिसकी वजह से इस स्थान को बोला गया यावत या यावत बोलिए। तो ये जो स्थान है यहाँ पे बोलते हैं, ये वृंदावन के जैसे कुछ प्रमुख वन है, जैसे खदिर वन एक प्रमुख वन है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जैसे छोटे छोटे कुछ अधिवन हुए, तो यावत एक अधिवन में से आता है। यहां तक कि यावत जो है, जो 8 प्रमुख मंजरियां हैं,
जैसे हम बताए राधा कृष्ण की सेवा में 8 गोपियां हैं, प्रमुख गोपियां, और उनकी सेवा में छोटी छोटी उम्र की जो कन्या है मंजरी, तो वो 8 मंजरियां हैं। उसमें रूप मंजरी, रति मंजरी, रस मंजरी, मंजुलाली मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, और कस्तूरी मंजरी और लवंग मंजरी। तो बोलते हैं वो सब 8 मंजरियों का जन्म स्थान जो है यावत है। वो श्रीमती राधा रानी की बहुत ही निकटीय सखियां हैं, उनकी सेविका हैं, तो ये मंजरियों का स्थान है, जन्म स्थान। अच्छा, यावत की लीलाएं कुछ इस प्रकार से है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह इस गांव में हुआ। अगर आपको याद हो कि मुक्त कुंड या मोती कुंड की कथा, जब वृषभानु महाराज ने इस इच्छा से कि श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हो जाए, उन्होंने मोतियों की टोकरियां भेजी, और उनके बदले में नंद महाराज ने बैलगाड़ियां भेजी, मोतियों से लदी हुई, मोतियों के हार से भरी हुई, जो श्री कृष्ण ने अपने बगीचे में उगाए थे। तो वहां पे हमने बताया कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ था, ताकि ये विवाह हो सके। लेकिन ये एक्सचेंज होने के बाद गर्ग मुनि, जो उनके कुल गुरु हुए, और साथ ही साथ पूर्णमासी जी, जो पूरे वृंदावन की एक गुरु की भूमिका निभा रही हैं, जो संदीपनी मुनि की माता हैं, और जब भी कोई निर्णय लेता था व्रज के लोग, तो हमेशा पूर्णमासी से पूछते हैं, क्योंकि पूर्णमासी योगमाया का विस्तारित रूप है। तो पूर्णमासी और गर्ग ऋषि से पूछा तो उन्होंने बोला आप ये विवाह मत कीजिए। अभी देखिए, वो भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला आप ये विवाह मत कीजिए, और उसकी जगह उनका विवाह अभिमन्यु से तय कर दिया। अभी अभिमन्यु अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो श्री कृष्ण की परछाई के रूप हैं, तो कृष्ण से तो अलग नहीं हुए ना, कृष्ण की परछाई के रूप। साथ ही अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो यहां पे इस जगत में वो ऐसे मंद बुद्धि इंसान दिखते थे जिनको संसार का, परिवार का कोई समझ ही नहीं है। तो एक दृष्टि से ना तो किसी पराये व्यक्ति का राधा रानी से विवाह हुआ, क्योंकि कृष्ण की परछाई है, और अगर अभिमन्यु को एक अलग व्यक्ति मान भी लिया जाए तो उनको तो पारिवारिक जीवन की कोई समझ ही नहीं थी, उनकी छाया भी कभी राधा रानी को स्पर्श नहीं करी। तो ये बात समझ लेना चाहिए। लेकिन अब तीसरा पॉइंट आता है, ये जानना कि अभिमन्यु से विवाह करवाया क्यों, कृष्ण से क्यों नहीं करवाया। तो देखिए, जब भी भगवान अवतार लेते हैं प्रभु रामचंद्र के रूप में, तो मर्यादा का पालन करते हैं, और अपने पारिवारिक रिश्ते में बड़े ही लॉयल्टी से, प्रामाणिकता से, इंटीग्रिटी से रिश्ते को निभाते हैं। यहां तक कि शूर्पणखा ने जब भी बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे अपनी पत्नी बना लो, बोले नहीं, एक पत्नी व्रत, सीता के प्रति जो रिश्ता है पूर्ण जीवन, उसी रिश्ते के आधार पे जीवन चलेगा। तो मर्यादा में रहते हैं। लेकिन वही जब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तो श्री कृष्ण अपने सभी ऐश्वर्य, लाइक फुल दर्शन, सभी ऐश्वर्य दिखाते हैं। श्री कृष्ण किसी मानव की मर्यादाओं में बंधना जरूरी नहीं समझते, ये सही तरीका है कहने का। राम जो है मर्यादा में बंध जाते हैं, श्री कृष्ण मर्यादा में बंधते नहीं है। राम तो ये दर्शाने आया है कि मनुष्य को किस मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, लेकिन कृष्ण हमें अट्रैक्ट करने आए हैं, बोले चलो भगवान अपने धाम लेके जा रहे हैं। तो अपनी शक्ति भी और अपना माधुर्य भाव भी फुल दर्शन देते हैं, शक्ति का और माधुर्य लीला का पूर्ण, इसलिए बोला है पूर्ण पुरुष उत्तम भगवान। तो उसमें भगवान कोई भी लीला में ये नहीं, विशेष रूप से जो वृंदावन की लीलाएं हैं उसमें सामाजिक तौर तरीकों से ऊपर उठ के ये देखते हैं कि भक्तों को सर्वोत्तम आनंद कैसे दिया जाए, और उसमें चिंता नहीं करते कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये फलाना क्या होगा, फलाना क्या होगा। और इसीलिए हमें भगवान की लीला को नकल करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम भगवान की शक्ति का भी नकल कर सकते हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि भगवान गिरिराज उठाए, हम तो गिरिराज नहीं उठा सकते। तो इसी प्रकार से भगवान जब श्रीमती राधा रानी से लीलाएं की और लोग बोलते हैं अरे ये तो किसी की और की पत्नी से मिलने जा रहे हैं, पहली बात तो हम भगवान की किसी लीला का इमिटेशन नहीं कर सकते। तो भगवान विशेष रूप से जो व्रज की लीला है उसमें मानवता की जो रूल्स रेगुलेशंस को उसको छोड़ते हुए उस लीला में मैक्सिमम स्वीटनेस कैसे ऐड की जाए वो देखते हैं।
तो अभी पूर्णमासी गर्ग ऋषि देख रहे हैं भगवान की लीला में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मधुरता आनंद कैसे लाया जाए। तो देखिए इसमें दो प्रकार के रस होते हैं, एक स्वकीय रस, एक परकीय रस। स्वकीय रस क्या है? जब एक स्त्री से विवाह हो जाए तो श्री कृष्ण का जो वैवाहिक जीवन है रुक्मिणी जी के साथ, सत्यभामा और जो उनकी 16,000 पत्नियां हुई उनके साथ जो रस है। लेकिन स्वकीय रस जो है वो मिलन का रस है, मतलब हर समय साथ में ही है, उसमें विरह है ही नहीं। लेकिन एक रस है परकीय रस, जिसमें विवाह नहीं हुआ, विवाह किसी और से हुआ है लेकिन ध्यान किसी और से है, जिससे प्रेम है। तो परकीय रस में जो मिलने की आतुरता है वो विरह पे आधारित है। दूर हो गए ना, और जब दूर हो गए और मिलने में रोक लग गई तो मिलने की आतुरता बढ़ गई। ऐसा ही है ना इस जगत में, जब कोई रोक लगाता है तो हमारे अंदर और प्रबल इच्छा होती है, नहीं अब तो करके ही रहेंगे, मिलके ही रहेंगे। तो उसमें एक्साइटमेंट, एडवेंचर, रोमांच बढ़ जाता है। तो श्री कृष्ण श्री राधा से विवाह भी कर सकते थे, लेकिन वैसे तो सभी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, श्रीमती राधा रानी, सभी भगवान की शक्तियों का ही रूप है। लेकिन उस रूप में एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट ऐड करने के लिए कुछ महिलाओं के साथ भगवान स्वकीय रस रखते हैं और कुछ के साथ परकीय। परकीय मतलब उनसे विवाह नहीं हुआ, लेकिन किस प्रकार से सामाजिक बंधनों से, रोक टोक से हट के कैसे तो मिलना उनसे। तो उसमें जो एक्साइटमेंट होता है मिलने का, श्रीमती राधा रानी का जो भक्ति का आदान प्रदान है वो बहुत ही मधुर है। तो कृपया हमें ये लीलाएं सुनने से पहले जानना है, ये सब ध्यान रखना है कि हम उन भगवान की बात कर रहे हैं जो पूर्ण शक्तिमान है, जिन्होंने ऐसी अद्भुत लीलाएं करी। छोटे से बालक रूप में पूतना को मार दिया, बालक के रूप में अरिष्टासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, बाल्य अवस्था में गिरिराज धारण कर लिया। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कृष्ण से अलग नहीं है, सब कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करें, ग्वालों के साथ खेलें, किसी और की पत्नी के साथ नृत्य करें, अपनी पत्नी के साथ नृत्य करें, सभी पति पत्नी कृष्ण को ही बिलोंग करते हैं। लेकिन उस लीला में एक्साइटमेंट ऐड करने के लिए अपनी शक्तियां उनकी कहीं रूप में हैं। कुछ शक्तियां हैं श्री राधा और गोपियां जिनके साथ एक परकीय रस है जो वैवाहिक संबंध से नहीं बंधा हुआ, और कुछ स्वकीय रस है जो वैवाहिक संबंध से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये लीला जो है सबसे उत्तम स्तर पे है। इसमें गोपियों का ऐसा शरणागति, प्रेम भाव और भक्ति है, इसको भौतिक जगत में जो दूषित व्यक्ति है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जिसका चश्मा लाल है वो सब कुछ लाल ही दिखता है। तो जिसके हृदय में वासना है उसको सब जगह वासना ही दिखती है, लस्ट ही दिखता है, उसको शुद्ध प्रेम दिखता ही नहीं। तो ये जो परकीय रस श्री कृष्ण का राधा रानी से और गोपियों से मिलना, जिनसे विवाह नहीं हुआ, ये आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति में सबसे ऊपर है, जिसमें भक्त समाज में बड़ा रिस्क लेके सब रोक टोक का सामना करते हुए कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन ये जो प्रकार का रिश्ता है भौतिक जगत में सबसे नीचा माना जाता है, क्योंकि ये अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए माना जाता है। तो जो सबसे नीचे है और एक सबसे ऊपर है। तो इस तत्व को बैकग्राउंड समझते हुए हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का श्रीमती राधा रानी से जो भक्ति का जो रिश्ता है वो बहुत ही शुद्ध रिश्ता है। उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। जिसका लाल चश्मा है उसे लाल दिखता है, और प्रॉब्लम यह है हमारी चेतना दूषित है तो हमें सब कुछ दूषित ही दिखता है। तो अभी ये बैकग्राउंड देखते हुए अभी हम यावत में प्रवेश करते हैं, जहां श्री राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से कर दिया, और फिर कृष्ण कैसे तो चुप चुप के अभिमन्यु से मिलने के लिए आते। याद रखना, अभिमन्यु कौन है? एक ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति हैं जिनको पारिवारिक का कुछ सुधबुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, और दूसरी बात कृष्ण की परछाई ही है। तो कृष्ण किससे छुपके मिलने जा रहे हैं? सिर्फ कथा लीला का जो एक रोमांच है जिसमें कृष्ण ही भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, क्या हूं, और कैसे तो राधा रानी से मिलने जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं यहां पे हम चर्चा करेंगे, 2 या 3 4 लीलाएं चर्चा करेंगे। अभी इसका बैकग्राउंड देखते हुए आगे चलते हैं। ये यावत गांव है, और गांव में एक हवेली है जिसे बोलते हैं जटिला की हवेली। जैसे हमने बताया, जटिला जो है इनकी माता है और कुटिला इनकी बहन है। तो जटिला की जो हवेली जहां पे श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ वो स्थान है, और यहाँ पे उनकी हवेली में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे श्री राधा कृष्ण के विग्रह विराजमान है।
जिनका नाम है राधा, राधाकांत। श्री राधा और श्री राधा के भगवान जिनसे वो अत्यंत प्रेम करती हैं, राधाकांत, जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, ये वो स्थान है। और ये उस मंदिर का दर्शन है, मंदिर के प्रांगण का दर्शन है, जटिला की हवेली का दर्शन, राधाकांत भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ये पुराने विग्रह हैं, हम नए भी दिखाएंगे, जहां पे जटिला जी हैं, कुटिला हैं और अभिमन्यु हैं। तो अभिमन्यु राधा रानी के पति और जटिला और कुटिला, पति भी बोलेंगे तथा कथित सो कॉल्ड हस्बैंड एक दृष्टिकोण से। तो ये उनके पुराने विग्रह हैं। तो एक अद्भुत लीला इस प्रकार से हो गई। आइए कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान लीला में रोमांच कैसे करते हैं। बोलते हैं एक बार श्रीमती राधा रानी सुबह सुबह माघ के महीने में इच्छा रखी कि मुझे यमुना में स्नान करने को जाना है। तो जब श्रीमती राधा रानी ने इच्छा रखी मुझे यमुना में स्नान करने जाना है और सुबह सुबह की बात है, तो जटिला जो उनकी सास है वो पूछती हैं तुम क्यों जा रही। देखिए जटिला कुटिला भी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इसमें रोल ऐसा ले रही हैं जैसे एक ड्रामा होता है तो व्यक्ति रोल एक भूमिका निभाता है, तो ये भूमिका निभा रही है जिससे उनकी राधा रानी की भगवान से मिलन में थोड़ा विघ्न आए और उनकी मिलने की आतुरता और बढ़ जाए। तो ये सोच के जो है हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी जब जाना चाहती हैं तो जटिला बोलती हैं आप क्यों जाना चाहती हैं। बोले मैंने व्रत लिया है कि पूरा माघ महीने में ठंडा मौसम होता है, यमुना में स्नान करेंगी और स्नान करेंगी तो अपने पति अभिमन्यु की लंबी आयु के लिए इच्छा रखेंगी। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, जो राधा रानी की जो साथ में उनके गोपियां जो थी वो छुप के हंसने लगी। जटिला ने सोचा ये हंस क्यों रही हैं, कुछ तो दाल में काला है। और जटिला बोली कि मैंने सुना है कृष्ण ने भी व्रत लिया है कि वो माघ के महीने में यमुना में स्नान करने सुबह सुबह आने वाले हैं। लेकिन कैसे तो जटिला ने जाने दिया। जब राधा रानी यमुना तट पे पहुंच गई पीछे से, तो तभी वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और श्री कृष्ण राधा रानी का मिलन हो रहा है और गोपियां पहरा दे रही हैं। तभी पहरा देते देते जटिला माता वहां पे आ गई और माता जटिला ने उन जैसी माता आई गोपियों ने सब बता दिया उनको कि अरे माता आ रही है, माता आ रही है, कृष्ण छुप जाओ। तभी कृष्ण वहां से गायब हो गए। जब कृष्ण चले गए वहां से और जैसी जटिला आई तो जटिला बोलती है मुझे ना हरि की खुशबू आ रही है। वो क्या कहना चाह रही है कि श्री कृष्ण यहाँ पे थे और मुझे उनके सुगंध आ रही है उनकी उपस्थिति की। तो गोपियां थोड़ा हास्य करते हुए वो बोली हरि मतलब शेर, शेर को बोलो शेर आया है, अच्छा हाँ हम तो बड़ी कमजोर करने आए हैं, वो मार देगा हमको। जटिला बोली मुझे सब मालूम है, तुम हास्य मत करो। लेकिन जटिला कृष्ण को ढूंढ नहीं पाई। जैसे ही वहां से जाने लगी तभी सामने से बोलते हैं कृष्ण आ गए अभिमन्यु का रूप लेके। और जब भी कृष्ण अभिमन्यु का रूप लेके आ गए वहां पे, तो कृष्ण बोलते हैं जटिला को मैंने सुना है कि कृष्ण अभिमन्यु का रूप लेके आए। और फिर बोलते हैं मैंने सुना है कि कृष्ण अभिमन्यु का रूप लेके यहां आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे तुम खूब पिटाई करना, मैं तब तक राधा रानी को घर पे लेके जाता हूं। तभी वो श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियों को यावत लेके गए और उनके घर में ही चले गए। श्री कृष्ण साक्षात जटिला कुटिला के घर में है लेकिन अभिमन्यु के रूप में है और वो सोच रही है कि मेरा बेटा अभिमन्यु लेके गया है। तभी असली अभिमन्यु जब ही आए तो जटिला ने बोला हाँ तुम वेश बदल के आया है, और अभिमन्यु की बहुत पिटाई करी। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत लीलाएं होती थी। इन्हीं लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे चलते हैं। और तभी अभिमन्यु बहुत नाराज हो गए, मां ने इतना पीट दिया। वो बोले मैं जा रहा हूं, मैं मथुरा जा रहा हूं। वो क्रोध हो गए, मथुरा चले गए कुछ समय के लिए। और तभी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण और जो अभिमन्यु के रूप में और सभी गोपियां उधर वन में बहुत विहार किया, बहुत खेल किया। और तो ये एक लीला हो गई। आइए आगे देखते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। प्रांगण के ऊपर से देखेंगे आप नंदगांव के पर्वत, नंदीश्वर पर्वत देख सकते हैं। और भक्त तो ये भी बोलते हैं कि इस मंदिर में जो पेड़ है ये उसी बगीचे में से लाया गया है जिस बगीचे में नंद महाराज के यहाँ पे श्री कृष्ण ने मोती कुंड में मोती उगाए थे। तो उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ यहां लगाया गया, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये वही मोती पेड़ है, भक्तों का कहना है ऐसा। और
साथ ही साथ उधर एक कृष्ण कुंड भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं एक्चुअली यावत में, बहुत सारे अभी दृश्यमान नहीं है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन उसमें से एक कृष्ण कुंड रहे। और बोले वो कृष्ण कुंड, उसके आसपास बहुत सारे वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष हुए, और श्री कृष्ण और गोपियों की बहुत सारी अद्भुत लीला हुई, झूलन लीला भी हुई। और यहाँ पे भी सुंदर विग्रह हैं श्री श्री राधा कृष्ण के इन कुंड के पास। और एक अद्भुत लीला है श्री राधा कृष्ण की और श्री जटिला की और श्रीमती राधा रानी की। अभी एक दिन क्या हो गया, श्रीमती राधा रानी यावत में निवास कर रही थी, और उसी समय विशेष रूप से जो ये मंदिर है इसे बोलते हैं किशोरी जी मंदिर, जो किशोरी कुंड के पास है। देखिए बहुत सारे कुंड, एक कृष्ण कुंड है, एक किशोरी कुंड है। तो जो किशोरी कुंड के पास जो मंदिर है उसे किशोरी जी मंदिर बोलते हैं। अभी यहां पे हमें एक और अद्भुत लीला स्मरण में हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार श्री जटिला बहुत परेशान हो गई कि बोल रही है श्रीमती राधा रानी, राधा हमेशा कृष्ण से मिलती रहती हैं। तो जटिला चाहती नहीं थी कि वो कृष्ण से मिले, तो उन्होंने घोषणा कर दिया आज के बाद राधा घर से बाहर नहीं जाएंगी, नंदगांव में भोजन पकाने के लिए नहीं जाएंगी। और इस प्रकार से जब घोषणा कर दी तो राधा रानी बहुत दुखी हो गई। और श्रीमती राधा रानी जो बहुत दुखी हो गई, तभी श्रीमती राधा रानी ने, बोलते हैं वो इतनी परेशान हो गई, वहीं पे अनकॉन्शियस अचेत हो गई और वहीं पे जमीन पे गिर गई। उनके पास में विशाखा सखी थी, और जो विशाखा सखी उनके पास में थी वो चिंता में आ गई। अभी उनको समझा कुछ तो आइडिया लगाना है, और यहाँ पे इन सखियों का, गोपियों का बड़ा भूमिका है। ये हमेशा ऐसी कुछ समस्या आ जाए तो योजना बनाती हैं, अभी इसका हल क्या निकालना। तो वो जाके जटिला से बोली, आपको मालूम है एक सांप ने डस लिया राधा रानी को। वो जटिला जोर जोर से रोने लगी, चिंता करने लगी, अरे राधा रानी को सांप डस लिया, सांप डस लिया, बड़ा ही अशुभ हो गया। बोलते हैं उस समय वो गर्ग मुनि की बेटी जो गार्गी हैं उनके पास आई और बोले कुछ करो, सांप डस लिया, इसके सांप के जो जहर है उसको निकालो। गर्गी ने बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहां पे मेरी छोटी बहन एक आई है, एक मित्र आई है विद्यावली, उनको आप ले जाओ, वो आपको सहायता करेंगे, उनको ये ज्ञान है। वो विद्यावली आ गई। जब भी वो आई तो जटिला को बोला देखो ऐसा है, मैं राधा रानी का इलाज करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, और कोई नहीं होना चाहिए यहां पे। तो भगवान राधा रानी के, एक्चुअली विद्यावली राधा रानी कक्ष पे चली गई, लेकिन एक्चुअली वो श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण ही है, जो पहले से तैयार थे रूप बदल के कि अभी जाना पड़ेगा। तो वो अंदर श्री राधा रानी के कक्ष में थे, और तभी काफी समय बीत गया, श्रीमती राधा रानी से वार्तालाप कर रहे हैं। जटिला को चिंता हुई, वो पूछी अरे कुछ सांप का जहर निकला कि नहीं निकला, क्योंकि वो सोच रही थी एक सपेरा का भूमिका निभाएगी, ये सपेरे का काम करेगी, इसको मालूम है, सपेरा को ढूंढना पड़ा। तो बोले जहर निकला कि नहीं निकला, तभी अंदर से आवाज आई, और आवाज बदल के मानो सांप बोल रहा हो। वो सांप बोलता है मैं, जिस सांप ने जहर डाला है, बोला मैं अपना प्रभाव राधा के ऊपर से नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे, मैं तो मार के ही रहूंगा, मैं शिवजी का सांप हूं। तो जटिला ने बोला तुम क्यों मारेगा? तो बोला मारना तो मैं तुमको आया था, लेकिन तुमको नहीं मार रहा, इसको मार रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा, जब तुम्हारी बहू की मृत्यु होगी तो तुम बहुत दुखी होगी। तो जटिला सोचने लगी अरे ऐसा क्यों, तुम मुझे मारना, राधा रानी को क्यों मार रहा है? बोले नहीं, दंड तुम्हें देना चाहता हूं, और राधा रानी को मैंने डसा है जिससे तुम्हारी पीड़ा लंबी हो, बहुत पीड़ा हो तुम्हें। तो जब इस प्रकार से बोला, जटिला ने बोला लेकिन मेरा दोष क्या है? बोले तुम्हारा दोष है कि जब भी राधा नंदगांव जाती हैं भोजन पकाने में तुम रोक टोक करती हो। अरे श्री राधा की शुद्ध भक्ति को समझो, उनके शुद्ध सेवा भाव को समझो, उनकी शुद्ध भावनाओं को समझो श्री कृष्ण के प्रति। तो जटिला बोलती है लेकिन तुम्हें क्या रुचि है? उस सांप बोला देखो मैं शिव की सेवा करता हूं, और शिव कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण की सेवा में विद्यमान है, लगे हुए हैं, संलग्न हैं, और वो नहीं चाहते कृष्ण को दुख हो, तो इसलिए मैं आपसे श्री राधा को छुड़वाने के लिए आया हूं। तब जटिला ने बोला हाँ हाँ ठीक है, आगे से हम जाने देंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी आज के बाद। तो ये है एक अद्भुत लीला, जैसा हमने सुना है थोड़ा सा बता रहे हैं, अद्भुत लीला है। इसके अलावा एक और लीला आती है, बोलते हैं वो लीला इस प्रकार से है
कि एक बार गोपियों ने और सभी के जो ग्वाले थे उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे कृष्ण को छुपा के जटिला के घर लेके जाएंगे। तो एक बार माँ यशोदा ने डिसाइड किया कि मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने राधा रानी के लिए उपहार में भेजने हैं। तो उन्होंने जटिला को बोला कि आप किसी को भेजिए ये सब लेके जाने के लिए। जटिला ने अभिमन्यु को भेजा। अभिमन्यु गए, बड़ा बक्सा था। जब यशोदा ने बक्सा पैक किया, उस समय गोपियों ने और सभी भगवान के मित्रों ने चुपके से कृष्ण को उस बक्से में बिठा दिया और पैक कर दिया। भारी हो गया। तो अभिमन्यु को बोला चलो उठाओ इसको। अभिमन्यु को मालूम नहीं अंदर कौन है। वो सोच रहे हैं वस्त्र हैं, कुछ गहने हैं। वो लेके गए कैसे तो उठा के। जब यावत आए, घर पे आए, जटिला की हवेली, जटिला ने बोला ये सब श्री राधा रानी के हैं, उनके कक्ष में जाके छोड़ाओ। और तभी राधा जी के कक्ष में वो बक्सा छोड़ा है और जैसी छोड़ के आया तभी राधा जी की सभी सखियां वहां पे आ गई और वो सब सखियां हैं और सभी मित्र भी आ गए और तभी कृष्ण वहां पे विराजमान हुए। सब लोग बहुत आनंदित हुए। तो ये भी एक लीला वहां पे घटी। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इस स्थान पे। तो आइए जरा यहाँ के स्थानों के दर्शन करते हैं। तो हमने जटिला की हवेली देखी, किशोरी कुंड देखा और यहाँ पे हम किशोरी जी के विग्रह भी देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो हमने जो जटिला की हवेली के दर्शन किए, ये छोटा सा पिक्चर देख रहे हैं हम हवेली का। और हवेली के बाद एक दूसरा स्थान आता है जिसे बोलते हैं बेरिया। जो ये बेरिया स्थान जो है, एक बड़ा बेर का वृक्ष हुआ। बेर फल जब जानते हैं, बेर का फल। तो जो बेर का वृक्ष हुआ वो भी वृक्ष उधर ही यावत में हुआ। और बोलते हैं एक बार श्री कृष्ण उस बेर के वृक्ष के नीचे आके छुप गए थे। और जब छुप गए थे तो यहां पे छुपे हुए थे और सोच रहे थे कभी मौका मिले तो मैं श्री राधा रानी से मिलने के लिए जाऊं। तो बोले घर के बाहर, यावत के बाहर ही खड़े थे और जितनी बार भी अंदर जाने की कोशिश करे तभी थोड़ा सा खड़का हुआ, आवाज हुआ, जटिला बाहर आ गई। कौन है? तभी वो भाग के पेड़ के नीचे आ गए। फिर थोड़े समय बाद फिर प्रयास किया। फिर जटिला ने आवाज किया कौन आया है? वो चुपके जा ही नहीं सके। तो बोलते हैं एक बार पूरा दिन पूरी रात यहां पे बिताए पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ के नीचे। तो उसे बोलते हैं बेरिया। अभी ये सब वृक्ष हमको नहीं मिलेंगे, तो कोई कोई वृक्ष ही मिलते हैं वहां पे। तो ये बेरिया स्थान है। इसके बाद जो एक लीला हुई वो है वत्सखोर। तो आइए वत्सखोर के जो बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बाद जो एक स्थान है उसे बोलते हैं वत्सखोर। खोर मतलब स्थान, वत्स मतलब बछड़े का स्थान। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बछड़े को हाथ में लिया हुआ है। अभी लीला कुछ इस प्रकार से आती है कि एक बार जटिला गौशाला में थी और उनकी जो गौशाला उनकी हवेली के पीछे ही जहां गौशाला में विराजमान थी। तो श्री कृष्ण उस समय बहुत ही उतावले, कोकिलावन के पास ही उनका राधा रानी से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। और कृष्ण के एक सखा है सुबल, वो सोचे कुछ तो योजना बनानी चाहिए। लेकिन राधा रानी अंदर हैं, वो बाहर निकल नहीं पा रही क्योंकि जटिला कुटिला गेट पे ही बैठी हैं, वो बाहर कैसे आए। तो तभी सुबल वहां घूमते घूमते आए और बोलते हैं सुबल उधर गौशाला के पास आए। जटिला ने बोला अरे सुबल तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो जटिला ने बोला मेरा एक बछड़ा यहाँ खो गया है कहीं, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो जटिला ने बोला ठीक है देख लो अंदर गौशाला है, कहीं तो चला गया रहेगा। अंदर ढूंढने के लिए गए और सीधा राधा रानी कक्ष में गए। और देखिए सुबल और राधा रानी का चेहरा बिल्कुल सेम दिखता था। सिर्फ उनको स्त्री के वस्त्र पहनने की जरूरत थी और राधा रानी को एक ग्वाले के वस्त्र पहनाने थे, धोती पहनानी थी। तो उन्होंने वस्त्र एक्सचेंज कर लिए। श्री राधा रानी ने सुबल के वस्त्र पहन लिए और सुबल ने राधा रानी के वस्त्र पहन लिए। तो सुबल अंदर विराजमान है, राधा रानी बाहर हैं और राधा रानी ने एक बछड़े को पकड़ा और इस प्रकार से अपने आप को छुपाते हुए बाहर निकली। तो जटिला ने सोचा कि शायद सुबल को उनका बछड़ा मिल गया है, तो जटिला ने उनको जाने दिया। और तब श्रीमती राधा रानी उस स्थान पे गई जहां श्री कृष्णा उनकी राह देख रहे थे। श्री कृष्ण ने दूर से देखा, वो भी राधा रानी को पहचान नहीं पाए, उनको लगा सुबल आया है। तो जैसे वो, क्योंकि रूप इतना मिलता जुलता, तो वो सुबल से बोले अरे तुम तो राधा रानी को लेके आने वाले थे, तुम लेके क्यों नहीं आए? तो तभी जब राधा रानी और नजदीक आई, वो हंसने लगी, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपना वेश तभी दिखाई दिया कि वो श्रीमती राधा रानी हैं, ये बता ही दिया। और फिर काफी समय भगवान ने श्री राधा और सखियों के साथ बिताया और बाद में फिर से
सुबल अंदर गए और राधा रानी, उस प्रकार से राधा रानी अंदर गई और सुबल बाहर आए बाद में। फिर तो ये लीला जो है ये उसका चित्र है, ये आपको चित्र उधर जटिला की हवेली में यावत में मिलेगा। हमको ये वहां मिला तो हमने उसका चित्र खींचा है, फोटो खींचा। आप देख रहे हैं ये उस मंदिर का स्थान है और वहां पे ये फोटो पड़ा था, तो ये उस स्थान की फोटो है। तो यहाँ पे तो इसी लीला को स्मरण करते हुए हम देखते हैं यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया है सुबल सखा के रूप में, इसलिए हम देख रहे हैं उनके चरणों के भी दर्शन हो रहे हैं श्रीमती राधा रानी के। आइए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे उनको एक गोप के रूप में, एक सखा के रूप में उनका श्रृंगार किया है, उनकी वेशभूषा उस प्रकार से है, तो उनके चरणों के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ भक्त प्रणाम कीजिए और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी के साथ में एक और सुंदर लीला आती है। वो लीला ऐसी है कि देखिए यहाँ पे अगर आप ये छोटा वाला चित्र देखेंगे तो ये चित्र में देखिए श्रीमती राधा रानी एक बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई, लेकिन ये बात कुटिला को मालूम चल गई। तो कुटिला सबको इकट्ठा कर दिया, अरे श्री कृष्ण से मिल रही हैं, श्री कृष्ण से मिल रही हैं। और जैसे ही उस स्थान पे सबको लेके गई तो तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया और एक काली का रूप ले लिया। तो वो जो रूप लिया था भगवान ने, और तभी वो राधा रानी उनका उपासना करने लगी। तो वैसा भी एक लीला हो गई। और उस स्थान को बोलते हैं कुटिला दूषण स्थान, जहां पे वो कृष्ण की उपासना कर रही थी। जैसा हम यहां देख रहे हैं, उपासना तो कृष्ण की कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने काली का रूप ले लिया। तो ये कुटिला दूषण स्थान जो है, ऐसी एक सुंदर लीला आती है। वो लीला इस प्रकार से है कि एक बार भगवान से राधा रानी जब अपने कक्ष में मिल रही थी तो बाहर से कुटिला को लगा अंदर कृष्ण है, उनकी आवाज आई। तो कुटिला ने बोला कि पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी कृष्ण कहां भागेंगे, तो राधा रानी चाहती थी कृष्ण कहीं तो भाग जाए, छुप जाए। तो कृष्ण वहां से गायब हो गए, लेकिन कुटिला ने जैसे ही दरवाजा खोला, बोले यहाँ कृष्ण थे, बोलो थे, अभी कुछ प्रूफ तो मिलना चाहिए। तभी देखा वहां पे एक बांसुरी पड़ी है, बोले देखो पकड़ी गई, यहाँ कृष्ण थे, उनकी बांसुरी है। तभी वहां पे पूर्णमासी आ गई। पूर्णमासी ने बोला क्या हुआ, बोले यहाँ कृष्ण की बांसुरी है, इसका मतलब कृष्ण राधा से मिलने के लिए आए थे, ये उचित नहीं है। तो पूर्णमासी ने बोला तुम भी क्या बात करती हो, तुम्हारे कमरे में जाओ वहां भी बांसुरी है, जटिला के कमरे में जाओ वहां भी बांसुरी है। अरे कल रात को सब जगह पे बांसुरी की बारिश हुई थी, सबके प्रांगण में बांसुरी ही बांसुरी पड़ी है, जाके देख लो। तो जब सब गोपियां गई अपने अपने प्रांगण में देखने के लिए, सब जगह बांसुरी बांसुरी है। तो भगवान की योगमाया शक्ति ने ऐसा प्रभाव किया, तो जो राधा रानी पकड़ी गई थी तभी उनकी बांसुरियां पकड़ी गई और सब समझ गए कि कृष्ण नहीं आए थे, सबके वहां ही बांसुरी पड़ी है। तो ऐसी एक अद्भुत लीला है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। ऐसे ही एक चरण कुंड करके है। एक बार श्रीमती राधा रानी कोकिला वन में से भगवान श्री कृष्ण से मिलके आ रही थी, तो वहां कोकिला वन में बहुत कीचड़ इत्यादि था, मिट्टी थी, तो उसमें राधा रानी के चरण जो पड़ गए, तो चरण में पूरा कोकिला वन की मिट्टी लग गई। तो जब वो आ रही थी तो उनको चिंता हुई, जटिला पकड़ लेंगे कि मैं कोकिला वन में कृष्ण से मिलने गई थी। तो बोले वहां पे जब उनके चरणों में इतनी मिट्टी थी, तो भगवान ने उस समय जटिला की हवेली के बाहर थोड़ा दूर एक गंगा जी प्रकट कर दी, गंगा जी का जल प्रकट कर दिया। और जहां पे गंगा जी का जल प्रकट हुआ वो एक कुंड बन गया, चरण कुंड, जिससे श्रीमती राधा रानी अपने चरण धो सके और फिर जटिला के घर में जा सके, ताकि किसी को मालूम ही ना चले कि ये कोकिला वन गई थी। और उसी चरण कुंड के पास एक स्थान है परल कुंड या पियाला कुंड। पियाला कुंड की कथा क्या है, उसके पास ही एक पारिजात वृक्ष है। तो वहां पे भी गंगा जी प्रकट करी थी श्रीमती राधा रानी की संतुष्टि के लिए, और उसके पास एक पारिजात वृक्ष हुआ, जिससे श्रीमती राधा रानी अक्सर फूल लेके भगवान श्री कृष्ण के लिए मालाएं बनाया करती थी और फूलों के सुंदर मालाएं कृष्ण को अर्पण करती। तो वो भी सुंदर स्थान है वहां पे। तो आइए इसके बाद चलते हैं, हम यहाँ पे आ गए कोकिला वन में। तो ये फिर से हम मैप देख रहे हैं और कोकिला वन के दर्शन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोकिला वन, तो पावन सरोवर, मोतीकुंड, गेंडोका और कोकिला वन, तो जहां पे भगवान गेंद खेलते थे। और ये कोकिला वन की लीला किस प्रकार से आया, यहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान के कोकिला बिहारी दर्शन जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे
लीला इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण जब भी श्रीमती राधा रानी से मिलने की इच्छा रखते, जो कि यावत में विराजमान है और यावत से कोकिला वन बिल्कुल पास ही है, तो भगवान श्री कृष्ण एक बार यहाँ पे आके कोकिला, एक कोयल पक्षी की आवाज निकालने लगे। तो जब कोयल पक्षी की आवाज निकाली तो बोलते हैं उस समय उनकी आवाज सुन के बहुत सारे कोयल पक्षी एकत्र हो गए और ऐसी ध्वनि उठने लगी आकाश में कोयल की, चारों दिशाओं में कोयल ही कोयल की आवाज आ रही थी। तो जटिला ने विशाखा सखी से बोला, अरे ऐसी तो आवाज मैंने कभी सुनी नहीं। विशाखा सखी बोली, मैंने भी नहीं सुनी, अगर आप परमिशन दे तो हम राधा रानी के साथ सब देख के आए क्या, वहां पे कैसा कोयल पक्षियों का मेला हो रहा है। तो जटिला ने बोला, हाँ हाँ जरूर जाओ। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सभी सखियों के साथ वहां पे कृष्ण से मिलने के लिए गई। तो ये जो वन है बड़ा ही सुंदर वन है, यहाँ पे कोकिला बिहारी जी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं एक रत्न कुंड भी है, जिस कुंड से कहीं रत्न प्राप्त किए गोपियों ने, जिससे श्रृंगार किया श्रीमती राधा रानी का। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे कोयल पक्षियों का निवास हुआ और बड़ा एक शनि देव का मंदिर है, जहाँ शनिवार को बहुत पूजा के लिए काफी सारे लोग आते हैं शनि मंदिर में। तो ये शनि मंदिर का स्थान है। तो इस प्रकार से ये कोकिला वन का प्रांगण है। और कोकिला वन भी एक उपवन में से एक आता है। कुछ लोग तो इनको प्रमुख 12-12 वनों में से ही एक वन मानते हैं। तो आइए कोकिला वन की रज में प्रणाम करते हुए सब बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोकिला वन के बाद एक सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं बड़ा बैठन। एक बड़ा बैठन, एक छोटा बैठन। तो ये जो बैठन है या बैठन कलान, तो ये जो स्थान है, कई लीलाएं हैं। एक तो लीलाएं हैं बैठन, बैठक होती थी जहां नंद महाराज की और उनके सभी मित्रों की। और एक लीला है, एक बार श्री कृष्ण गैयों के साथ यहाँ पे, और बलराम जी भी थे और गैयों को चरा रहे थे, तभी गैयों को चराने के लिए लेके गए, घास चरने के लिए लेके गए। तो जब भी कृष्ण है, बलराम जी हैं, तो वहां पे दूर से श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, और जब भी श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तो उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो बलराम जी को बोला, कृपया आप यहाँ बैठिए। देखते हैं बलराम जी यहाँ बैठे हैं। बोले, यहाँ बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो बलराम जी को बिठा के चले गए वहां पे। तो काफी देर बलराम जी वहां बैठे रहे, तो बड़ा बैठन नाम हो गया। और बोलते हैं सनातन गोस्वामी भी यहाँ बैठ के काफी समय भजन किए थे, और विशेष रूप से यहाँ के जो गांव के लोग हैं सनातन गोस्वामी को बहुत प्रेम करते थे। तो सनातन गोस्वामी के साथ भी जो लीला का आदान प्रदान हुआ वो इस स्थान पे हुआ, भक्तों का, गांव के भक्तों का। और साथ ही बोलते हैं इस गांव की जो होली फेस्टिवल है, होलांग मेला, बहुत ही फेमस है। बोले यहाँ पे एक दाऊजी का मंदिर है, बलभद्र कुंड भी है, और एक कृष्ण बलभद्र कुंड है, और उसे कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे सारे ग्वाले कृष्ण बलराम भगवान के साथ बहुत सारे जल क्रीड़ा करते थे। और जब भी होली मेला उत्सव होता है तो इस कुंड के तट पे एक होलांग मेला लगता है, जिसे लठमार होली या लाठीमार होली भी बोलते हैं। तो जैसे हमने पहले आपको बरसाना में दिखाया था, और कहीं चित्र दिखाए थे कि कैसे उधर गोपियां जब ही नंदगांव से कहीं सारे ग्वाले आते थे तो उनको लाठी मार के स्वागत करते थे। एक विशेष होली का उत्सव था। तो उसी लीला को स्मरण करते हुए अभी भी इस गांव में, इस कुंड के तट पे, इस एरिया की जो होली है बहुत प्रसिद्ध है। बरसाना, नंदगांव और यहाँ के जो आसपास के जो स्थान हैं, जैसे ये बड़ा बैठन, और इसके पास ही एक छोटा बैठन स्थान है। वो छोटा बैठन में जब श्री कृष्ण वहां बैठे तो सभी ग्वाले उनके श्रृंगार किए, उनके केशों का श्रृंगार किए। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी विराजमान हुई तो उनके केशों का श्रृंगार किया, तो छोटा बैठन स्थान हो गया। उसके पास एक स्थान है चरण पहाड़ी। आइए चरण पहाड़ी के दर्शन करते हैं अभी हम। ये चरण पहाड़ी है, यहाँ बहुत सारे चरणों के निशान हैं। तो बोलते हैं एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ और सभी गैयों के साथ इस स्थान पे गए और पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और श्री कृष्ण वहां चढ़ गए और ऊपर से नीचे देख रहे थे। उनकी गैयां बहुत आनंद ले रही हैं वन में। तो जब ऊपर चढ़ गए तो बोलते हैं वहां से श्री कृष्ण ने अपनी वंशी वादन किया
और जैसे ही अपनी बांसुरी बजाई, श्री कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े थे और वो ऐसा मधुर जो ध्वनि हुआ, वो सबके हृदय को ऐसा लुभा लिया, ऐसा मनमोहक ध्वनि था उनकी वंशी का, सबके मन को चुरा लिया। सारी गैया वहां पे आ गई, सारे हिरण वहां पे आ गए, और भी जो पशु थे वन में वो सब आ गए, सब गांव वाले भी आ गए, सभी कृष्ण के मित्र भी आ गए। और बोलते हैं उनके प्रेम से इधर की चट्टानें पिघल गई और बहुत सारे चरणों के निशान हो गए। कृष्ण के चरणों के निशान, गैयों के चरणों के निशान, मित्रों के चरणों के निशान, गांव वालों के चरणों के निशान। तो वो सब चरणों के जो स्थान है, और इसीलिए इसके पास ही एक स्थान है जिसे चरण गंगा भी बोलते हैं, जिस कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण धोए थे। तो ये अलग अलग चरणों के निशानों का स्थान जो है चरण पहाड़ी, जहां पे चट्टानें पिघल गई थी श्री कृष्ण और उनके मित्रों के चरणों के स्पर्श से। और चरण कुंड भी है, चरण गंगा भी है और चरण पहाड़ी भी है। तो ये भी एक सुंदर लीला है जिसके दर्शन हम कर रहे हैं इस समय। हरे कृष्ण। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चरण पहाड़ी के बाद हम दर्शन के लिए आते हैं शेषाशाई मंदिर के। देखिए, उससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे शेषाशाई मंदिर के दर्शन करने से पहले कि चरण पहाड़ी के बाद एक और वन है जो उपवन बोलते हैं, एक कोतरा वन, कोतरा वन या कोत वन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वहां बहुत सारे कोतर पक्षी जो वुड पैकर्स होते हैं बहुत सारे रहे, और वहां पे श्री कृष्ण अक्सर अपनी गैया चराने के लिए और अपने मित्रों के साथ कहीं खेल करने के लिए आते थे। उनके पास ही शीतल कुंड या फिर सूर्य कुंड भी है। तो ये जो कोतरा वन हुआ विशेष रूप से जो ब्रजमंडल परिक्रमा का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, और वहां से परिक्रमा मार्ग टर्न होता है पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में जब टर्न होके हम शेषाशाई की तरफ जाते हैं जिस स्थान पे अभी हम आए हैं, और फिर हम वहां से दक्षिण की तरफ जाते हैं जिसे पई गांव बोलते हैं, तो या पय गांव बोलते हैं। तो हम इस समय कोतरा वन के बारे में चर्चा करते हुए शेषाशाई में आए और वहां से दक्षिण में पय गांव जाएंगे और उसके बाद खेलन वन और रामघाट की तरफ जाएंगे। आइए शेषाशाई मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान का रूप है। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में सेवा कर रही हैं, संवाहन का सेवा कर रही हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। शेषाशाई को एक उपवन माना गया है, जैसे कोतवन को, जो इससे पहले कोतरा वन हुआ, उसको भी एक उपवन माना है। शेषाशाई भी एक वृंदावन का उपवन, एक ब्रजमंडल का उपवन है। और इन विग्रह की स्थापना वज्रनाभ महाराज ने 5000 साल पहले की थी। और क्योंकि भगवान विष्णु कहां लेटते हैं? क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, इसीलिए इस स्थान को क्षीर सागर, जिसे लिखा है यहां पे, क्षीर सागर या शेषाशाई भी कहा जाता है। कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ इस स्थान पे आए, तो सभी गोपियां बहुत ही प्रशंसा कर रही थी शेषाशाई विष्णु का। बोले कैसे विष्णु जी विराजमान होते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। तो जब गोपियां इतना बातचीत कर रही थी तो उस समय तभी श्री कृष्ण बोले मैं ही वो शेषाशाई विष्णु हूं। और गोपियां थोड़ी ना विश्वास करेंगी, बोली ऐसे ही, अरे अगर हो तो दिखाओ, अपना वो रूप दिखाओ। तो श्री कृष्ण बोले रुकिए। सामने जो कुंड था वहां पे प्रवेश कर दिए। वहां पे एक कमल का फूल था, कमल के फूल के ऊपर जाके लेट गए, और लेट गए तभी राधा रानी भी लक्ष्मी के भाव में आ गई। राधा रानी भी प्रवेश करी और राधा रानी भी उनके चरणों का सेवा करने लगी। और तो ये राधा रानी की सबसे पहले सेवा हुई थी कि उनको ये देखना है। वो राधा रानी गोपियों से व्यक्त करी थी कि मुझे शेषाशाई की लीला देखनी है। और तभी कृष्ण बोले कि मैं दिखाता हूं ना, मैं ही तो हूं वो। तो तभी जब कृष्ण प्रवेश किए कुंड में और अपना विष्णु रूप दिखाए और राधा रानी भाव में आके उनकी सेवा में लग गई, तो ये बहुत सुंदर है। तभी सभी गोपियों को बहुत आनंद आया। तो ये शेषाशाई की लीला है।
और यहीं पे कुछ बोलते हैं उसी लीला में बलराम जी भी प्रकट हो गए और बलराम जी ने शेषनाग का रूप ले लिया, क्योंकि विष्णु तो शेषनाग के ऊपर ही विराजमान होते हैं। तो बलराम जी भी में उन्होंने सहयोग दिया सेवा लीला में, बहुत सुंदर। तो ये क्षीर सागर, क्षीर समुद्र में विष्णु विराजमान है, राधा रानी लक्ष्मी के भाव में सेवा कर रही हैं यहाँ पे। और जब चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा में आए तो चैतन्य महाप्रभु भी शेषाशायी का दर्शन करने आए, ऐसा बताया है 1515 में जब ब्रजमंडल परिक्रमा किया। और बाद में नारायण भट्ट गोस्वामी ने ये मंदिर बनवाया, ऐसा भी लिखा गया है रिकॉर्ड्स में, इतिहास में। और जब राधा रानी ने भगवान के चरण की सेवा कर रही थी, तभी राधा रानी के मन में आया कि मैं इन चरणों को अपनी छाती पर रख लूं। लेकिन फिर सोच रही थी कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, तो अगर मैं अपनी छाती पे रखूं तो बहुत हार्ड लगेगा भगवान को। वो भगवान के चरणों के बारे में सोचने लगी। और ये जो श्लोक आता है ये भागवत में आता है, और यही श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उस श्लोक का उच्चारण किया और स्मरण किया इस लीला को, श्री राधा और कृष्ण की इस शेषाशायी स्थान में। तो हम दर्शन कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्षीर सागर के पास ही, जैसे हम बोले दक्षिण में आ जाएंगे, तो एक गांव आता है पाई गांव या पयग्राम, जहां पे एक प्रकार का पायसम गांव के लोगों ने बनाया था, जो एक प्रकार का दूध का पदार्थ है, जैसे कंडेंस्ड मिल्क या जिसे रबड़ी बोलते हैं, या एक बहुत ही स्वादिष्ट पायसम बनाया। और कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ उस पायसम का आनंद लिया, तो उसे बोलते हैं पाई गांव। और उधर ही एक सरोवर भी है जिसे पाई सरोवर बोलते हैं। तो उनका भी स्मरण करते हुए आइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस स्थान के बाद अगला स्थान है खेलन वन। तो इसके बाद जो खेलन वन स्थान है पई गांव के बाद में, तो वहां पे ये सुंदर कुंड भी है। और उसके बाद हम देखते हैं ये गांव के चित्र हैं। तो खेलन वन का नाम खेलन वन क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण ने खेलते हुए बहुत समय बिताया, और विशेष रूप से जो यहाँ खेलते थे तो घर वापिस ही नहीं आते थे। यशोदा माई पुकारती जा रही हैं, अरे नंद महाराज आपकी राह देख रहे हैं, कृष्ण आते ही नहीं। कभी कभी यशोदा माई स्वयं आके खींच के लेके जाती, कभी कभी यशोदा माई बलराम जी को भेजती, कभी कभी उनके पिता के नाम से डराती कि पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं भोजन के लिए। तो अनेक तरीकों से उनको बुलाती थी माता यशोदा, और माता यशोदा उनको खेलने के स्थान से बुलाती और बोलते हैं, और कभी कभी वो आते ही नहीं तो माता यशोदा भोजन लेके यहीं आ जाती। तो ये उन दिनों की बात है जब भगवान छठीकरा में रहते थे, तो वहां से इधर आया करते थे खेलने के लिए। तो ये खेलन वन स्थान है, और यहाँ पे खेलन वन बिहारी विग्रह भी हैं भगवान श्री कृष्ण के, हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इधर प्रणाम करते हैं। देखिए इस स्थान का नाम बाद में जाके शेरगढ़ भी हो गया, क्योंकि जो शेरशाह सूरी हुए दिल्ली के सुल्तान, उन्होंने इस जगह पे अपना किला बना लिया बाद में जाके, जब उधर जीत लिए इस स्थान को। और उत्तर भारत में बहुत सारे स्थानों पे जीत हासिल करी शेरशाह सूरी ने, तो उनके नाम पे उन्होंने शेरगढ़ भी बोल दिया इसको। तो ये खेलन वन का स्थान है, यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं और प्रणाम करते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं अगला स्थान जिसे बोलते हैं राम घाट। तो ये राम घाट यमुना जी के तट पे हुआ, और ये जो राम घाट की लीला कुछ इस प्रकार से है कि जब भी यहां पे बलराम जी आए यहाँ पे, तो बलराम जी, तो देखिए राम घाट का जो मंदिर है उसे वहां पे बलराम जी को खेचा दाऊजी बोलते हैं। अभी खेचा दाऊजी किसको खींचा? यमुना जी को खींचा। अभी वो लीला कुछ इस प्रकार से है कि जब भी बलराम जी वृंदावन में आए काफी समय बाद, मथुरा से द्वारका से जब भी वृंदावन आए भ्रमण करते हुए, तो बहुत समय बाद नंद महाराज से, माँ यशोदा से मिल रहे हैं, गोपियों से मिल रहे हैं। तो सबको बहुत ही आनंद मिला। कृष्ण तो आ नहीं रहे थे, बलराम जी तो आए, और बोले काफी जो गोपियों के साथ बहुत समय बाद मिले थे। और ऐसी भी कुछ गोपियां थी जो बहुत छोटी थी जब कृष्ण और बलराम रहते थे, तो कृष्ण और बलराम की उपस्थिति का अनुभव उनको हुआ ही नहीं, उनके साथ लीला करने का मौका मिला ही नहीं। तो अभी वो बड़ी हो गई थी,
तो बोलते हैं बलराम जी सभी गोपियों को लेकर राम घाट यमुना जी के तट पे आ गए और वहां बहुत समय बिताया। और बोलते हैं वारुणी पान भी किया, और वारुणी इत्यादि लीला करने के बाद बलराम जी ने यमुना जी को अपनी तरफ बुलाया, क्योंकि बलराम जी रासलीला या नृत्य करने के बाद, अनेक प्रकार की लीलाएं करने के बाद अपनी थकावट को दूर करने के लिए यमुना जी में स्नान इत्यादि क्रीड़ा करना चाहा, तो यमुना जी को बुलाया और यमुना जी ने उस दिशा में आने से मना कर दिया, क्योंकि यमुना जी का प्रवाह कहीं और था। बलराम जी चाहते थे इधर आ जाएं ताकि वो यमुना में विहार कर सके, और जब यमुना जी नहीं आ रही थी, उन्होंने यमुना जी को अपनी शक्ति से खींचना चाहा अपनी दिशा में। तो यह यमुना जी को खींचा अपनी दिशा में, तभी यमुना जी को समझा कि मैं इनको साधारण मान चुकी, साधारण सोच रही हूं, बड़ा अहंकारी पुरुष है, नशे में है, लेकिन ये तो मेरे वही भगवान हैं जो यहाँ पे निवास करते थे और मैं इनको भूल गई हूं। तो यमुना जी उनके चरणों में गिर गई और माफी याचना, क्षमा याचना करने लगी, माफ कर दीजिए। तो जहां दाऊजी ने यमुना जी को खींचा उसे बोलते हैं खेचा दाऊजी। तो ये राम घाट वही स्थान है। जब नित्यानंद प्रभु यहां पे आए, तो ये भी बात समझने वाली है, जब नित्यानंद प्रभु रामघाट में आए, जो बलराम जी स्वयं है, 500 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा करते आए, तो यहाँ पे ऐसे भाव में आ गए। जब भक्तों ने नित्यानंद प्रभु के भाव को देखा, उनके तेज को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, व्रजवासी सोचने लगे ये हो ना हो वही रोहिणी नंदन बलराम है। तो इस प्रकार से नित्यानंद अपनी जो पहचान छुपा नहीं पा रहे थे। ऐसे ही बोलते हैं एक ब्राह्मण तो बलराम के बहुत बड़े भक्त थे, बलराम जी के। तो जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए तो वो बलराम जी बहुत क्रंदन कर रहे थे, अपना प्राण त्यागने लगे थे, क्योंकि उनको बलदेव से विरह हो रहा था। तभी नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी के रूप धारण करके फिर से उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। तो ये भी बड़ी सुंदर कथा आती है। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु यहाँ रामघाट में ही एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, जैसे यहाँ वृक्ष देख रहे हैं हम, वृक्ष के नीचे विराजमान थे, व्रज की रज में विराजमान। और तभी जोर जोर से रोने लगे और सोचने लगे कभी नवद्वीप चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित होंगे ताकि संकीर्तन माध्यम से सभी जीवों का उद्धार हो सके। तो ये सब लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। देखिए 500 वर्ष बलराम जी नित्यानंद के रूप में आया और याद कर रहे हैं कि 5000 वर्ष पूर्व क्या क्या लीलाएं करी बलराम जी के रूप में। तो ये रामघाट वो उत्तम स्थान है। और इसके बाद एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं विहार वन। आइए विहार वन के दर्शन करते। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं विहार वन के, राधा बिहारी मंदिर के। देखिए विहार वन जैसे नाम है, एक तो वो उपवन हो गया वृंदावन का, ऊपर से विहार वन वो स्थान है जहां भगवान अपने ग्वालों मित्रों के साथ गैया चराने आए, बहुत विहार किया, रासलीला भी किया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे कुंड और वन हैं, बहुत ही सुंदर, जिनका नाम है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कुंड हैं छोटे छोटे। देखिए एक कुंड है जिसका नाम है कच्छ वन कुंड, क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण बलराम और सारे उनके मित्र पानी में प्रवेश करते थे और छोटे छोटे कछुओं के समान लीला करते थे, कछुआ बन के, तो उससे कच्छ वन कुंड हो गया। और यहाँ पे कृष्ण कुंड और विहार कुंड भी बोलते हैं उस स्थान को, जहां पे बहुत सारे कच्छप की तरह लीला किया भगवान ने। और उसके साथ ही इसके पास एक वन है जिसे भूषण वन बोलते हैं। और भूषण वन की महिमा क्या है, जहां पे अनेक प्रकार के आभूषणों से सारे मित्रों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। विशेष रूप से वो आभूषण वन के फूलों से बने हुए थे। उसके पास ही एक और वन है गुंजन वन। गुंजन वन में राधा रानी और गोपियों ने कृष्ण का श्रृंगार किया आभूषणों से, फूलों की माला से, विशेष रूप से जो गुंज के फूलों से बनी है गुंज माला। और उसी गुंज माला का प्रयोग करके फिर रिटर्न में कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया और उनको फूलों की मालाएं अर्पण करी। तो गुंज वन, तो कच्छप वन कुंड और गुंज वन हो गया, और विहार वन हो गया, और भूषण वन हो गया। से बहुत सारे छोटे छोटे वन हैं। तो इस विहार वन का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं और ये हमारा आज की परिक्रमा का आखिरी स्थान है। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम अक्षय वट से होते हुए तपोवन में जाएंगे और तपोवन से फिर भद्रवन, भांडीर वन और ये सब स्थानों का दर्शन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।